इस रेस्ट एरिया में ये 12.5 हेक्टेयर में बना हुआ है। मेरे जस्ट पीछे मोटेल है, इसमें 21 रूम है ग्राउंड फ्लोर पे और 21 रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके साथ साथ एक रेस्टोरेंट है। मेरे बाईं ओर फूड जोन है, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। ये जो दूसरे जहाँ हम लोग खड़े हुए थे वो हेल्प डेस्क कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फिर फूड जोन है, और उसके बाद एक ट्रॉमा सेंटर है, एक रेस्टोरेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12.5 हेक्टेयर में सुविधाएं हैं। ट्रॉमा सेंटर में करीब 15-16 बेड का हॉस्पिटल है, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये हेलीपैड है। ये हेलीपैड बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि कोई दुर्घटना घटती है और ट्रॉमा सेंटर को ये लगता है कि इसको बाहर रेफर करना पड़ेगा, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम पेशेंट को बाहर रेफर कर सकते हैं यहाँ से। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और वैसे मल्टीपर्पज़ है, अगर कोई व्यक्ति हमारे वीआईपी आते हैं तो भी यहाँ हेलीकॉप्टर आ सकता है, और किसी को और किसी पर्पज़ से यूज़ करना है तो हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इस नेशनल हाईवे को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, 8 लेन एक्सप्रेस वे को, कि ये हर प्रकार से हमारी सभी मांगों की पूर्ति करता है। ये हम लोग खड़े हैं, इसी प्रकार से हमारे अपोजिट साइड में सेम सुविधाएं हैं दोनों तरफ। तो ये जो रेस्ट एरिया है उस साइड भी इसी प्रकार का रेस्ट एरिया है, और जिस प्रकार की सुविधाएं यहाँ हैं उसी प्रकार की सुविधाएं यहाँ है। मैं आज एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो मैं माननीय गडकरी से निवेदन करूँगा कि कम से कम 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे झाबुआ जिले के स्थानीय लोगों को रखे, उनको महत्व दे। ये मैं उनसे निवेदन करूँगा। सर, झाबुआ जिले का जो है एक यहाँ एक और एक गुजरात की बॉर्डर पे है। क्षेत्र ऐसा है जहाँ से हम उतर सकेंगे, चढ़ सकेंगे, वो है टिमरवानी। तो टिमरवानी एक बहुत ही सुंदर डिजाइन किया हुआ है। जो इंटरसेक्शन है वो देखने लायक है। जो हमारे हाईवे जो किस प्रकार से डिजाइन होता है उसका उत्कृष्ट नमूना है टिमरवानी। अच्छा, दूसरा, इसमें कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज्ड व्यक्ति इसमें यात्रा भी नहीं कर पाएगा। जो आदमी चढ़ेगा उसकी पूरी एंट्री रहेगी, चेक रहेगा उसके ऊपर कि कौन आदमी कहाँ से चढ़ा, कहाँ उतरा। दूसरा, आने वाले समय में इसमें जो टोल होगा वो पर किलोमीटर से होगा, जो जैसे आपने वो लगा रखा है फास्टैग। तो फास्टैग से ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाएगा। जैसे अपना अभी क्या हो रहा है कि एक फिक्स अमाउंट कटता है, आप जैसे गाड़ी लेके गए और आपको 150 रुपये कटा, उसमें ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर का ही आपका पैसा कटेगा। ये उसमें सुविधा होगी। अभी डिसाइड होना बाकी है, वो जो टैरिफ है वो डिसाइड नहीं हुआ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके ऊपर काम कर रही है। मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा है, देश का पहला ग्रीन वे 8 लेन एक्सप्रेस वे रतलाम संसदीय क्षेत्र से निकला है। आज हम झाबुआ जिले में खड़े हैं। झाबुआ जिले में इस 8 लेन एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है, और निर्माण की दृष्टि से इसको 3 पैकेजेस में दिया गया था, 23, 24, 25। इन तीनों पैकेजेस की लागत करीब 2,500 करोड़ है, और इसमें किसानों को 65 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। जो ज़मीन अधिग्रहित की थी करीब 300 हेक्टेयर के आसपास। झाबुआ जिले में और रतलाम जिले में जो मेरी संसदीय क्षेत्र है, इसमें पूरा कार्य हो चुका है। इस रोड की खासियत ये है कि इस रोड के माध्यम से दिल्ली और बम्बई के बीच की दूरी कम हुई है। करीब 1250 किलोमीटर की दूरी रहेगी, और हम इस दूरी को लगभग 12 घंटे में पूरी कर लेंगे। आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि झाबुआ जिले में इससे बड़ा कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ है।
जो आम जनता के लिए है। हमारे ज़िले के कई लोगों को इस बड़े कार्य के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने आज आप सभी मित्रों से निवेदन किया कि हम सब जाकर संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण करें और निरीक्षण करके जनता को बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनहित के कार्य कर रही है वो सबके सामने आना चाहिए और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ये इस पे पूरा ट्रैफिक कब तक शुरू होने की संभावना है? मध्य प्रदेश में कुल 244 किलोमीटर की लंबाई है मध्य प्रदेश की, और 244 किलोमीटर की लंबाई का पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। जब बजट सेशन था तो बजट सेशन में मैं माननीय गडकरी जी से मिला था और मैंने अनुरोध किया है कि आप ये निर्माण कार्य हमारा पूरा हो चुका है तो मध्य प्रदेश का जो 244 किलोमीटर का जो एक पेच है इसको आप प्रारंभ कर दें। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जून महीने में अपन इसको आम जनता के लिए खोल देंगे। भाई कहाँ गिर पड़ा? पहाड़ पे खड़े होंगे ना पीछे। और ये ब्रेक भी आना नहीं है, आना जाना हो तो कहीं फटाफट पहुँचो। ये गुजरात तरफ जा रहे हो? गुजरात जा रहे हैं। गुजरात गुजरात दाहोद से निकल रहा है कि दाहोद के बाहर निकल रहा है? वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। क्यों दाहोद में निकल रहा है कि निकल रहा है ये खाने का? भोजन का भी होगा और जो दूर लाया खिला के बेचे। एक्सप्रेस वे है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक्सेस कंट्रोल्ड है। इसमें जो निर्धारित एंट्री और एग्जिट है वहीं से आप चढ़ और उतर सकते हैं, बीच में से कोई घुस नहीं सकता। इसीलिए इस पर हाई स्पीड रखी है 120 किलोमीटर की, जिस पे कहीं से भी कोई घुसने से एक्सीडेंट की संभावना रहती है, वो इसमें नहीं रहेगी। आप लगातार चल सकते हैं, बीच में कोई टोल भी नहीं आएगा। जहाँ आपको निकलना होगा वहीं आपको बस टोल बूथ से होकर गुजरना होगा। क्या क्या सुविधाएं जिस रूट पर दी गई है? इस रूट पे रेस्ट एरिया बनाए गए हैं हर 50 किलोमीटर पर, जिस पे सफ़र करने वाले लोग रेस्टोरेंट की सुविधा, हॉस्पिटल, फूड कोर्ट, ढाबा, पेट्रोल और अपना रिपेयर मेंटेनेंस, पंचर, या किसी भी तरह की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। चार्जेस भी रखे गए हैं क्या? चार्जेस जो मार्केट चार्जेस होते हैं वो रहेंगे, लेकिन चूंकि यदि कोई गाड़ी पंचर होती है एक्सप्रेस वे पे तो यहाँ पे बाहर से किसी तरह की मदद लेना संभव नहीं है। इसलिए 1033 जो सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन है उस पर कॉल करने से यहाँ से कोई गाड़ी वहाँ आएगी, उनको लेके यहाँ आके उसका रिपेयर करेंगे। इस रूट के लिए कितनी पहाड़ियों को काटा गया आपने? यदि हम अपने MP रतलाम और झाबुआ ज़िले में तो लगभग 6 पहाड़ियों को काटा गया है। उसमें जो सबसे डीप कट है वो 65 मीटर का है, 65 मीटर का कट किया गया। और इसमें सफ़र का कैसा रहेगा इस रोड से अगर सफ़र करती है जनता? सफ़र तो जैसा आपने सेफ यानी सुरक्षित है? बहुत ही सेफ है। यदि हम गति सीमा में चलेंगे 120 किलोमीटर कार और बस और ट्रक के लिए 100, तो ये बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से एक्सेस कंट्रोल्ड है, बीच में कुछ आने की संभावना बहुत कम है। ये हेलीपैड बनाया गया है, इससे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? हेलीपैड से किसी भी टाइम हेलीपैड या हेलीकॉप्टर यहाँ उतार सकते हैं सिविल एविएशन से परमिशन के बाद।
और इसका एक उपयोग ये हो सकता है कि अगर कोई सीवियर एक्सीडेंट होता है और किसी विक्टिम को गोल्डन आवर में कहीं बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो यहाँ से एयरलिफ्ट करके उसको देश में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। कब तक शुरू हो जाएगा? अपना ये मध्य प्रदेश का जो 244 किलोमीटर सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ फिनिशिंग वर्क है जो मई में पूरा हो जाएगा, तो इसको जून से शुरू किया जा सकता है। सर आपका नाम बताइए। संदीप पाटीदार, DGM टेक्निकल, NHAI।